देखो ये जो है तुम लोग बीटीसी से पढ़ रही हो, केसी सिन्हा में और हिसाब है, तो बोर्ड में बीटीसी से ही पूछा जा रहा है बिहार में, लेकिन केसी सिन्हा का भी इसमें लुसेंट उस सब का डालेंगे तो ये पाठ 11 से हो सकता है 100 तक चला जाए। ज्ञान का भंडार जितना बड़ा होगा उतनी ही अच्छी बात है। तो पहले तो सिलेबस की बात देख लो, है ना। तो प्रश्न में दिया नहीं डाला, चलो देखो, एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी मतलब छाता। हाँ, तुम्हारे गांव का छतरी नहीं, छतरी मतलब छाता। छाता में कमानी रहता है ना, जैसे कोई भी छाता ताने जाने पर वृत्ताकार होता है, इसका नीचे वाला भाग उल्टा है, लेकिन छतरी है न जी, जिस समय लेकर के चलते हो हवा के झोंके से उल्टा हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसी टाइप का छतरी रहता है। मान लो इसको हम लोग उल्टा हो गया, देखने में तो छतरी ही लग रहा था जी। इसमें डंडा लगा रहता है पकड़ने वाला। ये छतरी जो है चारों ओर वाला ये भाग हम मान लो ये बनाए हैं, इसको अगर नीचे में फैला दो, जो छतरी होता है इसको उलट करके फैला दो तो एक वृत्त जैसा नहीं बन जाएगा ऐसे। कमानी ये जो है तार वाला पोर्शन है, त्रिज्या का जो काम कर रहा है, तो मान लो ये कोई सी केंद्र वाला फैलाया हुआ छतरी है, समझा। प्रैक्टिकली दिमाग में बात आ रही है ना। छाते को अगर हम लोग बारिश में या धूप से बचने के लिए फैला करके जब सर के ऊपर रखते हैं तो इसकी आकृति कैसी बनती है, इसी को मान लो फैला करके रखे हैं। और इस भाग को अगर छाते वाले ये कपड़ा वाला भाग को जिसमें कमानी लगा रहता है समतल जगह पर रख करके पूरा फैला दो तो इस तरह नहीं फैल जाएगा। यहाँ पर पकड़ने वाला लगा है, समझा ना। ये तार ऐसे रहेगा ना। तो कोई भी छतरी है, देखो चित्र ही किताब में दिखलाते लोग तो
देखो किताब का चित्र देखो, ये छतरी है जी खाता जी तो अभी यहाँ पकड़ लो और नीचे में अपना खड़ा हो जाओ तो धूप से बच जाओगे, बारिश से बच जाओगे। जी ये वाला भाग देखो फैला दिया है, ये वाला इस तरह बनेगा। जी तो हम ये वाला बनाए हैं यहाँ, और इस डिजाइन में खींचोगे तो प्रश्न को ही देखो। एक छतरी में 8 ताने हैं, तो ताना समझ गया ना, छाता में जो ये तार वाला रहता है जिसको कमानी बोलते हैं। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो माना कि सी के अंदर वाला कोई छतरी है, सी के अंदर वाला कोई छतरी है, एक छतरी में 8 ताने हैं, तो 8 ताने का अर्थ हुआ 60 हुआ। माना कि सी के अंदर वाला एक छतरी है जिसमें 8 ताने हैं। पहला ताना सी के, सी बी, दूसरा ताना, तीसरा ताना, तो गिनती करो 8 ताना है, 8 कमानी है न जी। जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, इसका अर्थ ये हुआ सी एच और सी ए जो लगा हुआ है, तो ये दूरी जो है ए से एच तक का, अगर मान लो 5 मीटर है तो सी एच और सी डी के, एच और डी के बीच भी 5 मीटर ही है, सब 5 मीटर पर ही है, बराबर दूरी पर हो गया, लगा हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, सपाट वृत्त का मतलब छाता तो अर्ध गोलाकार होता है ना, इसको अगर मान लो समतल पर रख करके पैर हाथ से ऐसे दबा दो तो एक सपाट वृत्त बन गया। तो वही कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो ये सपाट वृत्त के रूप में छतरी को फैला दिए। तब कहता है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो त्रिज्या का मान कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। ये सब हो गया 45 सेंटीमीटर होगा ना सब प्रत्येक, यानी आर बराबर 45 सीएम। 45 सीएम त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्रमागत यानी क्रम से आने वाला, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्रम से आने वाला संख्या है तो कहेंगे क्रमागत संख्या, है ना। 20, 25 और 30 क्रमागत संख्या है? नहीं है, क्रम से नहीं आ रहा है। क्रम से आ रहा है 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। इसमें कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग पहला ताना मान लेंगे सी है तो दूसरा ताना सी ई मानेंगे, सी के नहीं मानेंगे, है ना। तो पहला ताना ये तार सी एफ मानेंगे तो दूसरा सी ई, तो दोनों के बीच ये जगह का निर्माण हुआ क्षेत्रफल। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या समझा इसको? तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या देखो 45 सेंटीमीटर है ना, 45 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। थीटा कितना होगा? सब ध्यान दो। 8 ताना जो है, ये 8 ताना यानी 8 कमानी या 8 तार। तो इसके बारे में क्या लिखा है? छतरी को, हाँ, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। बराबर दूरी का मतलब ये अगर 5 मीटर अभी बोले थे तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो सब त्रिज्या खंड तो समान क्षेत्रफल वाला हो जाएगा, नहीं होगा? दिमाग से सोचो तो त्रिज्या समान ही है, ये भी समान है, तो प्रत्येक यानी चाप त्रिज्या, प्रत्येक त्रिज्या खंड का देखो त्रिज्या तो समान है और चाप की लंबाई भी समान है, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड समान क्षेत्रफल वाला होगा। समझ रहे हैं ना? तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं, तो 8 ताना है तो त्रिज्या खंड भी 8 होगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और समान त्रिज्या खंड होगा। तो केंद्र पर कुल कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। इस 360 डिग्री में इस कोण को अल्फा मानेंगे, तो प्रत्येक कोण को अल्फा मानेंगे, तो कुल कितना अल्फा हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 और 4 8, 8 त्रिज्या खंड है, 8 अल्फा का निर्माण होगा। 1 2 3 4 5 6। एक कहाँ गड़बड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 8 समान कोण का निर्माण हो रहा है, होगा ना? प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण समान होगा। क्यों समान होगा? इसलिए समान होगा कि त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर है। तो केंद्र पर बनने वाले कुल कोण 360 डिग्री, तो ये 8 अल्फा को जोड़ेंगे, अल्फा जोड़ अल्फा 8 बार, तो 8 अल्फा बराबर 360 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर 8। कितना हो गया? 8 चौका 32, 4 8 पंचे 40, 45 डिग्री होता है। कैसे हुआ 45 डिग्री समझान जी? अब देखो न, इतना ही जोड़ो न, 45 45 90, अब 45 45 90 90 90 180, तो थीटा या अल्फा का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। अब इसमें पाई का मान दिया ही हुआ है, आर का मान दिया है 45 cm। ये कट ही जाएगा 45, इसको काटेंगे 9 से काटो, 9 पंचे 45, 5 अच्छे 40, यानी पाई आर स्क्वायर बटा आर, 22/7। आर का मान है 45, निकाल लोगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकल गया। समझा इसको? आगे बढ़ा जाए। अगला प्रॉब्लम, किसी कार के 2 वाइपर हैं। वाइपर जानता है तू लोग? जब 4 व्हीलर में बैठोगे तो वर्षा के टाइम में देखना, शीशा के आगे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, गिरते हुए पानी को साफ करता है ना, उसी को कहते हैं वाइपर। वाइपर वो 2 ठो रहता है ना,
तो किसी कार के दो वाइपर हैं, तो मान लो ये मार्कर को ही वाइपर मान लो, तो ये ऐसे ऐसे पानी साफ करता है, एक निश्चित पॉइंट से ऐसे ऐसे साफ करता है ना। तो किसी कार के दो वाइपर हैं, तो मान लो ये यहाँ बोर्ड उगा हुआ है और समतल है। मान लो पहला वाइपर ए बी, समझा, एक दूसरा वाइपर सी डी है, जो किसी 4 व्हीलर में लगा हुआ है। तो दोनों का काम क्या है, गाड़ी में जहाँ ड्राइवर बैठता है आगे में शीशा होता है ना, तो देखना ऐसे ऐसे शीशा को साफ करता है गिरते हुए पानी से। किसी कार के दो वाइपर हैं, तो माना कि कोई कार है जिसका पहला वाइपर ए बी और दूसरा वाइपर सी डी है, जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ, परस्पर का मतलब आपस में कभी आच्छादित नहीं होती है, यानी एक दूसरे से, हाँ मतलब एक दूसरे में, जैसे ये पानी जो साफ करेगा ना, देखो यहाँ तक ऐसे 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 करेगा ना, तो ये जो ऐसे आएगा, इसका वाला ये जो है ना, इसका वाला अलगे यहीं तक आ रहा है, एक दूसरे को नहीं ना ढक रहा है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी दोनों सामान्य लंबाई वाला है, समझा जी। प्रत्येक वाइपर की लंबाई हो गया तुमको 25 cm। दोनों वाइपर की लंबाई 25 cm। काम पानी साफ करना, कार में गाड़ी में 4 व्हीलर में लगा रहता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। ये कैसे सफाई करेगा, तो देखो वाइपर जो है ऐसे भी तो घूम सकता है, जैसे मान लो पूरा यहाँ तक, फिर इधर ऐसे 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 घूम सकता है ना, ऐसे भी घूम सकता है। ऐसे कितना डिग्री के कोण तक घूमता है, 115 डिग्री के कोण तक, 115 डिग्री, हाँ 25 प्रत्येक पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 के कोण तक घूम सकती है। कहने का अर्थ ये जो घूमेगा यहाँ तक आता है, मान लो कि ऐसे अगर यहाँ तक आता है, तो कहने का अर्थ ये मान करके चलो इधर यहाँ तक आता है और यहाँ तक इधर। समझा इसको? ये ऐसे ऐसे घूमता है, तो कहता है 115 डिग्री तक घूम सकता है, यानी ये बीच का कोण कितना हो गया, यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे 115 डिग्री कोण तक ये घूम सकता है। घूमेगा तो ऐसे बनेगा ना जी, ऐसे इस तरह ये किस चीज का निर्माण हुआ, एक त्रिज्या खंड का निर्माण क्यों हुआ,
इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये चारों ओर घूमे तो एक वृत्त का निर्माण होगा ना। एक ही पॉइंट से चारों ओर घूमेगा तो ये वृत्त का निर्माण करेगा, इसलिए ये एक त्रिज्या खंड का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में दूसरा भी 25 सेंटीमीटर का है, ये भी 115 डिग्री पर घूमता है, यानी ये कोण भी 115 डिग्री है। ये भी उतना पानी साफ करता है। तो आगे में ये लगा हुआ है 2 ठो, ऐसे ऐसे घूमता है, शीशे का पानी साफ होता है। 115 डिग्री पर घूमता है और ये वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर वास्तव में त्रिज्या हो गया। तो कार के 2 वाइपर जिसकी पट्टी की लंबाई, तो ये पट्टी जो घूमता है तो पट्टी तो त्रिज्या का काम किया, तो यहाँ R बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये थीटा बराबर 115 डिग्री। इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अर्थात दोनों वाइपर के द्वारा साफ किए गए जगह का क्षेत्रफल। इसमें देखो यही पूछता है, पत्तियों को प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। बुहार मतलब बहारना, रूम को हम लोग बहारते हैं, तो ये पत्ती जो है शीशे पर पानी को बहार देता है ना झाड़ू की तरह, तो कहता है प्रत्येक बुहार के साथ, यानी एक बार जो ये पत्ती यहाँ से यहाँ आया तो साफ हुआ, प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो एक त्रिज्या खंड का जगह या क्षेत्रफल वाला पानी साफ होता है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक बुहार के साथ साफ किए गए क्षेत्रफल बराबर प्रथम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है तो एक बार में इतना जगह ड्राइवर के आगे या बगल वाला इतना जगह साफ होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का ये समान है, त्रिज्या और थीटा का मान, यानी त्रिज्या खंड का कोण भी समान है। एक ठोका निकाल लेंगे, जोड़ देंगे तो दोनों का निकल गया, और एक बार में एक बुहार में इतना क्षेत्रफल साफ होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा πr² बटा 307, थीटा का मान 115 डिग्री, आर का मान 25 cm दिया है, पाई का 22 बटा 7। तो प्रत्येक बुहार के साथ एक ठो से इतना जगह साफ होगा, तो दूसरे से इतना ही। इसका मान लो आया x, तो दूसरा भी x, तो x बराबर 2x क्षेत्रफल, x का एक ठो का जो मान आएगा यहाँ बैठा दो। तो एक बार में जो दोनों काम करना शुरू करेगा तो टोटल 2x क्षेत्रफल साफ होगा। x जहाँ इसका वैल्यू हो गया, बोलो समझा इसको। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें जो भी प्रॉब्लम है सब चित्र वाला है, और चित्र को समझ गया तो समझो प्रॉब्लम बन गया। तो ध्यान से इसलिए देखते जाओ, दिमाग में सेट करते जाओ, फिर इसका उपलब्ध है।